जगदीश हरे जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव विघ्न विनाशक नरसिंह देव जय नर हरि जय नर हरि नर हरि जय नर हरि जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की भक्ति शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कृष्ण भाई भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा। संजना माता जी सभी भक्तों के चरणों में दंडवत हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। संजना माता जी 10 नाम अपराध। भगवान नाम के जप में होने वाले 10 नाम अपराध। भगवान के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, पवित्र भगवान नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ काम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने भी भौतिक विषयासक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। अतः प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्राति शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद बहुत सुंदर माता जी बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। सही भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। सभी सच्चे वैष्णव भक्तों को हरे कृष्णा आपके चरणों में कोटि प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण चैतन्य माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रतिमा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रतिभा। हरे कृष्ण संदर्शन चलने में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण संदर्शन धन्यवाद प्रणाम माता जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा जी। प्रतिभा माता जी धन्यवाद। मैं कर दिया। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। नहीं हो पा रहा था अभी आपने जो भेजा तो। जी जी माता जी। ठीक है माता जी, कल के बारे में आप बता दीजिएगा। हरे कृष्णा। गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम। सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो गुरु जी प्रभु ने जी के चरणों में जो दंडवत राम प्रणाम। माता जी के राम चरणों जी में की दंडवत जो प्रणाम। 22 तारीख को जनवरी में उनकी प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बताते हुए शुरू किया था। तो उन्होंने बताया था जैसे कि जी हरे कृष्णा। जी 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 आवाज माता आ जी। रही है प्रभु जी? आ रही है माता जी। हाँ।
जी, तो गुरुजी कल बताते हुए बता रहे थे जैसे कि जो मुस्लिम लोग बहुत संघर्ष के बाद ये राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसमें मुसलमान लोग राम जी मंदिर को तोड़ के वो सोच रहे हैं कि राम ने राम जी को मार दिया, और जैसे हिंदू के लोग भी अगर मुसलमानों का मस्जिद तोड़कर वो भी सोच रहे हैं कि हमने अल्लाह को मार दिया। तो ये सब हिंसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अज्ञानी है और वो नहीं जानते कि हम आत्मा है और हम कृष्ण हमारे माता और पिता हैं और हम उन्हीं के अंश हैं। और उसके बाद गुरुजी बताते हैं कि जैसे कि जो त्रेता युग में लोग 10,000 साल तक रहते थे, तो यहाँ जिंदा रहते थे। तो फिर बताते हैं कि तो जैसे कि हम लोग 10,000 साल अगर जिंदा रहेंगे तो जो भक्त लोग होते हैं वो लोग जिंदा रहना चाहते हैं, क्योंकि वो भगवान का नाम का प्रचार करेंगे और भगवान की भक्ति में अपना जीवन बिताएंगे। और उसके बाद गुरुजी ने ये बात कही थी कि आजकल जो सबसे प्रसिद्ध राम जी हैं, क्योंकि राम जी का भक्त बहुत ज्यादा है और कृष्ण के बहुत कम है। और जैसे कि क्योंकि राम भगवान जो है वो अनुष्ठान प्रधान है और जो कृष्ण है वो अनुभव प्रधान है। जैसे कि अनुष्ठान प्रधान यानी वो नैतिकता और अनुशासन को सिखाने के लिए अवतरित होते हैं, और जो कृष्ण भगवान होते हैं वो सबको आकर्षण करते हैं, इस आकर्षक का अनुभव देने के लिए वो प्रकट होते हैं। उसके बाद गुरुजी राम जी की प्रसंग में से जो विश्वामित्र जब अयोध्या पहुंचते हैं राम और लक्ष्मण के लेने के लिए जाते हैं, जहां पर ताड़का मतलब जो असुर के उनके जो यज्ञ में बाधाएं आ रही थी, और तो इसीलिए दशरथ जी से राम और लक्ष्मण की याचना करने आए थे कि वो उन लोगों को लेके जाए। तो जब वो आए दशरथ जी के तब रामचंद्र जी को 16 साल हो गए थे, तो वो उन्हीं की चिंता कर रहे थे, उनकी विवाह का चिंता कर रहे थे। तो जब उनके पास एक दूत आता है और वो हड़बड़ाते हुए आते हैं, तो यहाँ पर दशरथ जी स्वयं जाने का निर्णय लेते हैं। तो वहां जाके वो देखते हैं कि पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो दूत बताता है जो गाधी ऋषि का पुत्र है, वो आए हैं विश्वामित्र ऋषि। तो यहाँ पर विश्वामित्र ऋषि के बारे में बताते हैं गुरुजी, जैसे कि विश्वामित्र जो है वो बहुत मतलब ऋषियों से सब डरते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर हरे कृष्ण गुरुजी हरे कृष्णा संध्या बात गुरुजी दंडवत प्रणाम हरे प्रणाम हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा गुरुजी सभी भक्तों को हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा गुरुजी हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण गुरुजी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके तो जी, तो हम प्रार्थना करते हैं सबसे पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। ओके, सबका स्वागत है सत्र में। तो ओके, तो अभी 22 तारीख को 3 दिन बचे हैं। तो इसके उपलक्ष्य पर हम ऐसा सोच रहे थे कि हम प्रभु रामचंद्र को बुलाना चाहते हैं, है ना। तो मुझे रामायण में वाल्मीकि रामायण मेरे पास है, तो सुबह के पश्चात आपको क्लास देने के पश्चात मैं पढ़ रहा था कि कौन सा प्रसंग अच्छा रहेगा। 3 दिन है हमारे पास। कल मुझे अवसर नहीं मिला था इन चीज़ों को बताने के लिए, तो बहुत सोचने के बाद मुझे ये प्रसंग अच्छा लगा कि जब प्रभु रामचंद्र को संन्यास होता है, वन में जाना पड़ता है, और उस समय जो भरत थे वह भगवान को वापस अयोध्या लाने की चेष्टा करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रसंग बहुत अच्छा रहेगा कि हम सभी भगवान को वापस अयोध्या लाना चाहते हैं, और भरत जी भी यही चाहते थे कि जो मेरे प्रभु राम है, जो वनवास में एक तरीके से रह रहे हैं हमें छोड़कर, तो क्यों ना हम उनको वापस लाने की चेष्टा करें। तो इस प्रसंग को हम 3 दिन लेंगे, है ना। और आखिरी दिन 22 तारीख को हम इसको वाइंड अप करेंगे, इस फर्स्ट टाइम को। और हम उस दिन ज़्यादा अधिक अपने बारे में चर्चा करेंगे कि हम प्रभु रामचंद्र को अपने हृदय में कैसे बुला सकते हैं, क्योंकि घर में राम को बुलाना बहुत आसान है, 1 दिन लगता है, लेकिन राम को रोज उनके हिसाब से रखना जिंदगी भर, ये आसान है क्या? तो ये आसान नहीं है। तो इसके लिए 1 दिन राम को बुलाना 22 तारीख के दिन, ये ठीक है, लेकिन प्रभु रामचंद्र आने के पश्चात हमारी सेवाएं बढ़ जाती है, हमें उनकी तरफ ध्यान देना होता है ना। तो प्रसंग ऐसा है कि भरत जी है, उनको समाचार मिलता है कि आप तुरंत अयोध्या में वापस आ जाइए। भरत के साथ उनके भाई शत्रुघ्न उनके साथ होते हैं, और दोनों ही नैनीताल से अयोध्या की तरफ वापसी करते हैं। और वाल्मीकि रामायण में इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। जब भरत अयोध्या में एंट्री करते हैं तो वर्णन आता है कि सामने अयोध्यापुरी को देखकर वे अपने सारथी से बोले कि सूत, पवित्र उद्यानों से सुशोभित यह यशस्वी नगरी आज मुझे प्रसन्न नहीं दिख रही है, कुछ तो हुआ है अयोध्या में। तो इस तरह से वो बातें कर रहे थे, और अयोध्या में चारों ओर से, है ना, नर नारियों को खास करके जो हलचल सुनाई पड़ रही थी वो सुनाई नहीं पड़ रही थी। पूरे अयोध्या में ऐसा लग रहा था मानो कुछ दुष्काल सा आ गया है। और सायंकाल के समय जब लोग उद्यानों में प्रवेश करने के लिए आते थे तो उनका ध्यान ही नहीं लगता था। भरत उसको सब देख रहे थे, और इस तरीके से वह जब अपने पिता के कक्षा में जाते हैं, है ना, और वो देखते हैं कि सभी लोग महात्मा भरत के जब देखते हैं तो सब अपना मस्तक नीचे झुका देते हैं, कोई भी भरत से बात नहीं करता है। और इस बात का बहुत आश्चर्य हो रहा था भरत महाराज को, क्योंकि भरत को पूरी जनता है आदर देती थी, आज तक ऐसा हुआ नहीं। लेकिन जैसे आज भरत प्रवेश कर रहे थे अयोध्यापुरी में, तो लोगों का जो बर्ताव था उनको इतना विचित्र लगा कि वह भरत को देखने के पश्चात नीचे झुक रहे थे। तो बहुत सारे प्रश्न भरत के मन में प्रवेश हो रहे थे।
और अपने पिता के कक्ष में वो चले गए तुरंत। और जैसे ही पिता के कक्ष में देखे तो मेरे पिताजी दशरथ नहीं है। क्यों गए थे वो दशरथ महाराज के पास? क्या कारण था दशरथ के महाराज के पास जाने का? जी, क्या कारण हो सकता है, क्यों गए थे वो? हाँ? जी बताइए जी, विशाली घावे, क्यों गए थे वो? हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे शायद लग रहा है कि वो अपने पैर पड़ने के लिए गए होंगे। हाँ, तो पिता को चरण वंदना करने के लिए गए होंगे, है ना। पहले के लोग क्या करते थे, जाते समय और आते समय भी अपने पिता को वंदना करते थे, है ना, बराबर है। अभी क्या हो रहा है कि पिता माँ को पूछता है कि बेटा कहाँ गया है, तो माँ बोलती है आज तक कभी उसी ने बताया है किसी को, है ना, ऐसे उत्तर आते हैं ना, तो समझने का कहाँ गया है। तो इस तरीके से तो जी, त्रेता युग में कल्चर ऐसा था कि परिवार में कैसे रहना है, ये हमें रामायण सिखाती है ना। तो सबको राम चाहिए, राम राज्य सबको चाहिए, है ना, बराबर है। राम राज्य चाहिए लेकिन राम नहीं चाहिए, क्योंकि राम आएंगे तो सेवा करनी पड़ेगी या उनके आदेश का पालन करना पड़ेगा। तो पिता को देखा नहीं कि कहाँ गए मेरे पिताजी, तो पिताजी नहीं दिखे तो व्यक्ति कहाँ जाता है, फिर व्यक्ति माँ के पास जाता है, माँ के पास। तो माता का दर्शन करने के लिए माता के महल में गए। और सब लोग अपनी कैमरा को ऑन रखिए, हाँ। तो जैसे ही वह गए, है ना, माँ के केबिन में या माँ के महल में, तो परदेश गए हुए पुत्र को घर आया देखकर कैकेयी को बहुत आनंद हुआ और अपने सुवर्णमय आसन को छोड़ती है, वो तुरंत अपने बेटे को गले लगाने के लिए वो खड़ी होती है। और धर्मात्मा भरत ने भी उस घर में जब प्रवेश किया तो उसने अपनी माता के चरणों को स्पर्श किया और भरत को भी छाती से लगाकर कैकेयी ने उसका मस्तक सूंघा और गोद में बिठाकर पूछना आरंभ किया, बेटा तुम्हें अपने नाना के घर से चले आज कितनी रातें व्यतीत हो गई होगी, तुम थक गए होंगे, हाँ, तुम्हारे मामा युधाजित कैसे हैं? तो कैकेयी इस प्रकार अपने प्रिय वाणी से अपने पुत्र से पूछ रही थी। तो अचानक भरत जी बोले, माँ नाना के घर से चले मेरी यह 7वीं रात बीती है और वहां पर सब कुछ ठीक है, लेकिन माँ मैं पूछता हूं कि मेरे पिताजी कहाँ है, मेरे पिताजी नहीं दिख रहे हैं, क्या वो कहीं दूर के राज्य पर लड़ने के लिए गए हैं या फिर माता कौशल्य के घर में भी मैं गया था, उधर भी मुझे नहीं मिले। तो कैकेयी को इस प्रश्न का उत्तर देना एक दिन पड़ने ही वाला था। तो बहुत सोच समझकर अभी वो कैकेयी है अपने पुत्र भरत से कहने वाली है ना। और कैकेयी को लग रहा था कि मेरा बेटा है वो मेरी बातों का बढ़ाई करेगा, क्योंकि मैंने जो भी कुछ किया था वो उसके लिए किया था, है ना। तो अभी देखिए कैकेयी किस तरह से भरत को कहती है कि बेटा तुम्हारे पिता महाराज दशरथ बड़े महात्मा, तेजस्वी और आश्रयदाता थे। और भरत धार्मिक कुल में उत्पन्न हुए थे, वो उनका हृदय भी शुद्ध था और इस तरह से तुम्हारे पिताजी है वह राम का स्मरण करते हुए परलोक सुधर गए। जैसे वो सुनते हैं तो तुरंत भरत जी बेहोश हो जाते हैं, जमीन पर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज होता है ना। तो क्योंकि भरत की अपने पिता के प्रति बहुत ज्यादा ही आस्था थी, क्योंकि ये भरत, शत्रुघ्न, राम और लक्ष्मण ये चारों भगवान विष्णु के जो
चतुर्भुज प्राकट्य है, संकर्षण, प्रद्युम्न, वासुदेव और अनिरुद्ध, इन चारों के ही अवतार थे। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये तीनों है, ये जीव तत्व नहीं थे, इसको आप नोट कीजिए। ये तीनों भी विष्णु के अवतार थे। कौन? लक्ष्मण तो सबको पता है, बलराम जी थे, बराबर है ना। शत्रुघ्न और भरत, ये दोनों भी विष्णु के तत्व थे, है ना, साधारण जीवात्मा नहीं थे। ओके, तो इस तरीके से पिताजी की यह अत्यंत सुंदर शैया है जहां पर वो हमेशा विराजित रहते थे। और तो इस तरह से कहते हैं, राजन उठो, अभी तुम इस तरह से धरती पर क्यों पड़े हो? उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ किम शेषे राजनत्र महायश। तुम्हारे जैसे स्वभाव में सम्मानित होने वाले सत्पुरुष को शोक नहीं किया करते हैं। देखो ये कौन बोल रही है? कई कह रही है ना, माँ कह रहे बेटे को, हालांकि उसको भी रोना चाहिए था, बराबर है, उसको भी रोना चाहिए था ना, लेकिन वो कह रही है कि तुम क्यों धरती पर पड़े हो, तुम्हें शोक शोभा नहीं देता है। गीता में भी ऐसा एक डायलॉग है ना, है क्या नहीं? गीता में एक डायलॉग, हाँ, कौन बोलते? हाँ, है ना, कृष्ण बोलते हैं ना अर्जुन को, तुम शोक कर रहे हो, शोक करना नहीं चाहिए। हाँ, है ना, हाँ, तुम शोक करने जैसे, है ना, अनन शोचस्वन् प्रज्ञावाताश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानु शोचन्ति पंडिता, है ना। तो इस तरह से वो बोलते हैं कि तुम पंडित समझ रहे हो अपने आप को, शोक कर रहे हो। तो शोक करना उचित है या अनुचित है? क्या लगता है आपको? फिंगर को रेज कीजिए कि हमें शोक करना चाहिए, कोई व्यक्ति गुजरता है, या शोक नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए हमें, है ना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बहुत। जी बताइए। जी प्रवीणा जी। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद, प्रणाम गुरुजी। शोक करना है लेकिन ज्यादा नहीं करना चाहिए। कितना करना चाहिए? कम करना चाहिए, इतना सा, या इतना करना चाहिए? कितना करना चाहिए शोक? ओके जी, नेक्स्ट। उत्तर आपने बराबर दिया है। ओके जी, बताइए बताइए। ओके, प्रतिभा कुमारी। ज्यादा से ज्यादा 2 दिन तक रोना चाहिए जी। 2 दिन करना चाहिए शोक। ओके, तीसरे दिन अगर पानी आएगा तो पोंछना चाहिए इसे खट करके नहीं, बस हो गया, ऐसा भी तो नहीं है, है ना। तो क्या करना चाहिए हमें कि शोक तो आएगा, है ना जी। तो शोक के समय हमें, अगर हम शोक नहीं करेंगे मान लो, तो क्या होगा? कौन बताएगा मुझे? अगर हम शोक नहीं करेंगे तो क्या होगा जी? या हमें, अगर मान लो हम कृष्ण भावना में, हमको गीता पता है कि जीवन तो नश्वर है, आत्मा शाश्वत है, तो ये तो मरने वाला था, एक दिन चला गया, अभी क्यों शोक करूं मैं? अगर मैं शोक करूंगा, रोऊंगा, तो गीता पढ़ के क्या फायदा, है ना। ऐसे भी मन में विचार आएगा। तो क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर है कि अगर हम शोक नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारा हृदय हार्ड हार्टेड हो जाएगा, है ना, बहुत कठोर हृदय हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, है ना। तो एक तरीके से ये भी गलती है ना, जिस तरीके से कठोर हो जाएगा हृदय, है ना, बराबर है। और कठोर हृदय वाला हृदय में भक्ति प्रवेश करेगी क्या? जिसका हृदय बहुत कठोर है, भक्ति देवी उसमें प्रवेश नहीं करेगी, है ना। तो भरत महाराज है, वह गिर पड़े। तो इसके लिए वर्णन आता है कि महाभारत में ही, कि जब अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जब मरा था, तो क्या अर्जुन गीता के श्लोकों को याद कर रहा था? तो वो भी रो ही रहा था, पता है ना, बहुत रो रहा था अर्जुन। तो रोना स्वाभाविक है, लेकिन बस रोते ही रहना, कि मेरा अभिमन्यु चला गया, मेरा अभिमन्यु चला गया, अभी मैं जीने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, मैं मरना चाहता हूँ,
कहाँ मुझे वो मेरा पुत्र दिखेगा, है ना, दिखेगा। तो मैंने एक बार आपको कथा भी बताई थी, जब मैं उधर रहता था कफ परेड में, कुलाबा में, जब वहां पर हम 5th स्टैंडर्ड तक थे, तो झोपड़पट्टी का एरिया था वो पूरा। तो उस समय हमारे ही बगल में वो गुजराती एक फैमिली रहती थी, तो उसके बच्चे को कैंसर था, 4th स्टैंडर्ड की थी वो लड़की। तो जैसी बच्ची है, उसका बहुत प्रयास किया दोनों ने बच्ची को बचाने के लिए, लेकिन समय के आगे कुछ नहीं चलता है। तो दोनों बहुत कोशिश करने के बाद भी जब वो बच्ची गुजर जाती है, तो दोनों को इतना शौक होता है कि दोनों उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और दोनों फिर क्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, है ना। तो ये होता है एक्सट्रीम। तो ऐसा नहीं करना, ये इसको बोलते एक्सट्रीम शोक। तो ऐसा शोक कुछ काम का नहीं है, ये तो अज्ञान है, ठीक है। तो इसलिए बैलेंस शोक होना चाहिए, है ना। तो एक बार एक ब्रह्मचारी कह रहे थे कि जब उसके बहन का डेथ हुआ था, ये ट्रू स्टोरी है, राधा गोपीनाथ मंदिर के ब्रह्मचारी गोविंद प्रभु, तो उनके बहन का जब डेथ हुआ था, तो उस समय काफी सालों से ब्रह्मचारी थे वो। तो उन्होंने सोचा कि मैं जाऊंगा और वहां पर मैं मेरी माँ को मिलूंगा और पिताजी को मिलूंगा, और एक दिन रहकर मैं चला जाऊंगा, मैं कुछ रोऊंगा वगैरह कुछ नहीं। लेकिन गोविंद प्रभु कहते हैं कि जब मैं वहां पर गया तो सबसे ज्यादा मैं ही रोया। समझ में आ रहा है? तो जी, तो इस तरीके से है ना, व्यक्ति की याद जब आती है तो व्यक्ति रोने में विवश होता है, लेकिन उसके पश्चात हमें गीता का आधार लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भरत पृथ्वी पर लौटते लौटते बहुत देर तक रोते रहे, बहुत देर तक रोते रहे, और तत्पश्चात अधिक अधिक शोक से व्याकुल होकर वे माता से बोले, मैंने तो यह सोचा था कि महाराज राम का राज्याभिषेक करेंगे और स्वयं यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे, और यही सोचकर मैं बड़े आनंद से मेरे मामा के घर से यहाँ तक आया, किंतु यहाँ आने पर ये सारी बातें मेरी आशा के विपरीत हो रही है। माँ, मेरा हृदय फटा जा रहा है। सदा अपने प्रिय और हित में लगे रहने वाले पिताजी को मैं नहीं देख रहा हूं। कि माँ, महाराज को ऐसा कौन सा लगाव हो गया था जिससे वो मेरे आने के पहले ही चल बसे। तो ये सवाल पूछते हैं, वो रोते रोते पूछ रहे हैं, है ना। और राम और मेरे सब भाई धन्य हैं कि एटलीस्ट वो थे उस समय यहाँ पर, जिन्होंने स्वयं उपस्थित रहकर पिताजी का अनिष्टित संस्कार किया था। लेकिन ऐसा हुआ था क्या? ऐसा नहीं हुआ था। नहीं। देखिए, दशरथ के 4 पुत्र थे, लेकिन आप सोच सकते हो जब पिताजी का देहांत हुआ था, एक भी पुत्र था उनके पास? नहीं। एक भी पुत्र नहीं था। नहीं था। है ना? सोचने जैसी बात है ना, ये बहुत सोचने, जिसके 4 पुत्र हो, 4 पुत्र हो, लेकिन मृत्यु के समय एक भी पुत्र नहीं था। तो इसको कहते हैं, ये संसार भगवान ने ऐसा ही बनाया है। हमको लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पुत्र है, मेरी रक्षा करेंगे। मृत्यु के समय, है ना, कोई रक्षा करने के लिए नहीं आता। एक ही व्यक्ति रक्षा कर सकता है, वो है हमारे आध्यात्मिक गुरु, वही हमारी रक्षा कर सकते हैं। और वही हमको जब ज्ञान देते हैं कि हाँ, है ना। लेकिन कृष्ण भावना में हमने ऐसे बहुत सारे एक शरीर छोड़ते हुए देखा है कि बहुत कठिन होता है, भगवान का नाम भी नहीं याद आता है, और तरह तरह के पता नहीं उस समय क्या मनस्थिति होती है ना। तो इस तरीके से भरत पूछ रहे, बहुत सवाल पूछ रहे हैं, है ना। मेरे भाई, पिता, बंधु जिनका मैं सेवक हूँ, कहाँ गए हैं वो? मेरे आने की सूचना क्यों नहीं दी उनको? क्यों नहीं रुके वो? तो भरत के इस प्रकार पूछने पर कई ने सब बात ठीक ठीक बताने की अभी संकल्प किया। कहने लगे, बेटा, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तुम्हारे महात्मा पिता महाराज ने हाँ राम, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण, इस प्रकार विलाप करते हुए परलोक की यात्रा की। तो अभी तो भरत जी सोचने लगे, इसका मतलब मेरे भैया राम भी नहीं थे, सीता भी नहीं थी। तो और भी सवाल अभी खड़े हो गए भरत जी के मन में।
है ना। तो जो लोग सीता के साथ पुनः लौटकर आए हुए महाबाहु राम लक्ष्मण को देखेंगे वही कृतज्ञ होंगे। माता के द्वारा यह दूसरी अप्रिय बात कही जाने पर भरत और भी दुखी हो गए। माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले धर्मात्मा रामचंद्र जी इस अवसर पर भाई लक्ष्मण और सीता के साथ कहाँ चले गए और क्यों चले गए? आपने उनको क्यों नहीं रोका? तो फिर कई अभी कह रही है, बेटा राजकुमार राम वल्कल वस्त्र धारण करके सीता के साथ दंडक वन में चले गए और सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी भी उनके पीछे पीछे चले गए। ये सुनकर तो भरत और डर गए। भरत को अभी और प्रश्नों के ऊपर प्रश्न आने लगे मन में और उन्हें अपने भाई के चरित्र पर शंका हो आई। वे सोचने लगे कि राम कहीं धर्म से तो नहीं गिर गए जिसके कारण वो वनवास चले जाना हुआ उनको। तो तरह तरह की बातें अभी भरत जी के मन में प्रवेश करने लगी। बहुत सोच रहे थे भरत जी, क्यों गए मेरे भाई वन में, क्यों गए, अपने पत्नी के साथ गए, लक्ष्मण जी भी चले गए, कहीं उन्होंने अधर्म तो नहीं किया? माँ, राम ने किसी ब्राह्मण का धन तो नहीं हर लिया या किसी निष्पाप धनी या दरिद्र की हत्या तो नहीं कर डाली? कई सवाल पूछने उनके मन में आने लगे। और राजकुमार राम का मन किसी पराई स्त्री की ओर तो नहीं चला गया या किस अपराध के कारण भैया राम को दंडकारण्य में जाने के लिए निर्वासित कर दिया? तो इस तरह से भरत के मन में इतने सवाल हो रहे थे। तो किसको पूछ रहा था? अपनी कैकेयी को पूछ रहा था कि तो इस तरह से चपल स्वभाव वाली भरत की माता कैकेयी ने चंचल नारी स्वभाव के कारण ही अपनी करतूत को ठीक ठीक बताना आरंभ किया। देखिए, वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि मुनि कैकेयी को क्या कहते हैं? चंचल नारी स्वभाव के कारण, विवेक शून्य, है ना। तो कहते हैं कि महात्मा भरत के पूर्वोक्त रूप से पूछने पर कैकेयी ने बड़े हर्ष में भरत को कहा, बेटा राम ने किसी कारणवश किंचित मात्र भी ना ब्राह्मण का धन अपहरण किया है, ना किसी दरिद्र की हत्या की है, ना राम ने किसी पराई स्त्री पर दृष्टि डाली है। बेटा सुनो, जब तुम्हारे मामा के घर गए थे तो बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया। देखो कैसी बोल रही है कैकेयी कि अयोध्या में राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था। मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हारे भलाई के लिए इस राज्य को मैंने तुम्हारे पक्ष में डाला और इसके लिए मुझे राम के लिए 14 साल वनवास की प्रार्थना करनी पड़ी। तो जब इस तरह से अब सोचो भरत की क्या प्रतिक्रिया हुई होगी। तो ये सब वो भरत जी सुनी रहे थे, कैकेयी बोलती जा रही थी, भरत के ऊपर एक आघात हो रहे थे और कहती है कि धर्मज्ञ भरत, इस राजपद को तुम स्वीकार करो, तुम्हारे लिए ही मैंने ये सब कुछ किया है। क्योंकि दशरथ ये कपटी बन रहे थे और सारा राज्य किसके खाते में जा रहा था? राम के खाते में जा रहा था और तुमको और मुझे दासी बनना पड़ता था। बेटा शोक मत करो, संताप मत करो, धैर्य का आश्रय लो। अब ये संपूर्ण अयोध्या नगरी तुम्हारी है। तो इस तरीके से ये जब सुनते हैं भरत जी, तो भरत जी है अपने कान ऐसे बंद करने को तरस रहे थे कि ये क्या बोल रही है मेरी माँ। और जब ये सुनते हैं तो देखिए, अभी जब दोनों भाइयों के वनवास का समाचार और पिता के परलोकवास का कारण जब
जाने भरत जी, तो दुख से संतप्त होकर अपनी मां से बोले, तूने मुझे गर्भ में क्यों नहीं मार डाला? ये पहला वो वाक्य पूछते। किसको? कैकेयी को। समझ में आ रहा है आपको? क्या बोलते हैं कि तुमने मुझे गर्भ में क्यों नहीं मार डाला? अगर तुम मुझे गर्भ में मार डालती थी तो शायद इतना बड़ा षड्यंत्र तो नहीं रचती थी, क्योंकि अगर मैं ही तुम्हारे गर्भ से नहीं आता था तो राज्य मांगने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तूने पिता से तो सदा के लिए मुझे बिछोड़ गया और पिता तुल्य बड़े भाई से भी मुझे अलग हो गया। अब तो मैं शोक में डूब रहा हूं, मुझे यहाँ राज्य लेकर क्या करना है? तूने राजा को परलोकवासी बनाया है, तूने राम को तपस्वी बनाकर मुझे दुख पर दुख दिया है, घाव पर नमक छिड़कने का कार्य तुमने किया है। बहुत बोलते हैं अपनी माँ को, हालांकि माँ को बोलने का इतना अधिकार नहीं होता है, लेकिन भरत ये क्यों बोल रहा था? क्यों बोल रहा था भरत? क्योंकि भरत का प्रेम था, भरत का बहुत प्रेम था अपने भाई के ऊपर, बहुत प्रेम था। जिसके ऊपर प्रेम होता है ना, और उसके ऊपर अगर कुछ होता है तो बहुत अंदर से पीड़ा है बाहर निकलती है उस व्यक्ति की तरफ। तो कुल का विनाश करने के लिए तुम काल रात्रि बनकर आई हो। देखो क्या बोलते हैं माँ को, मेरे पिता ने तुझे अपनी पत्नी क्या बनाया, दहकते हुए अंगार को हृदय से लगा लिया था, किंतु उस समय यह बात उनकी समझ में नहीं आई थी कि तुम कौन हो, है ना। फिर कहते इतना दुख बढ़ जाता है ना, वो कहते हैं कि हे कुल कलंकिनी, ऐसा बोलते हैं। देखो माँ को बोलते कुल कलंकिनी, तूने मेरे महाराज को काल के गाल में डाल दिया और इस कुल का सुख सदा के लिए छीन गई हो, और मेरे कारण ही, तुम्हारे कारण ही मेरे पिता दुख से संतप्त होकर प्राण त्यागने में विवश हो गए हो। बता, तूने मेरे धर्मवत्सल पिता महाराज दशरथ का विनाश क्यों किया? मेरे बड़े भाई राम को क्यों घर से निकाला, और किसके कहने से निकाला? कौशल्या और सुमित्रा भी मेरी माता कहलाने वाली तुझ कैकेयी को पाकर पुत्र शोक से पीड़ित हो गई। अब उनका जीवित रहना भी अत्यंत कठिन हुआ होगा। तो इस तरीके से बहुत बोलते हैं, कहते हैं पापिनी, अपनी माँ को बोल रहे हैं पापिनी, उनके महात्मा पुत्र को चीर और वत्कल पहनाकर तुझे शर्म नहीं आई? तूने उसको वन में ऐसे ही भेज दिया, और फिर भी तुझे शोक क्यों नहीं हो रहा है? तुम तो इतने आनंद से मुझे बता रही है कि राम किसी की बुराई नहीं देखते हैं, उन्हें चीर पहनाकर तुमको कौन सा लाभ हो गया? हे तुम लोभीन हो। मैं समझता हूं कि इसलिए तुझे यह पता नहीं है कि मेरा रामचंद्र जी के प्रति कैसा भाव है, तभी तूने राज्य के लिए महान अनर्थ कर डाला। तो इतना सब सुनते हैं, है ना, कैकेयी इतना सब सुन रही थी, और कैकेयी को लग रहा था कि मेरा बेटा भरत तो मेरी खुशी में खुशी बांटेगा, है ना। लेकिन उल्टा ही हुआ था। इतनी वो निंदा कर रहा था अपनी माँ की, पापिनी, कुलगाथिनी, ऐसे बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग कर रहा था। क्रूर स्वभाव वाले कैकेयी, मेरी समझ में तुम राजधर्म पर दृष्टि नहीं रखती है। तो इस तरीके से बहुत कठोर शब्द बोलते हैं वो माँ को, और कहते हैं कि तूने जो षड्यंत्र रचा है, तेरा पूरा विचार पापपूर्ण है, मैं तेरी इच्छा को कदापि पूर्ण नहीं होने दूंगा। तूने मेरे लिए इस विपत्ति की नींव डाल दी है जो मेरे प्राण तक ले सकती है, लेकिन मैं मेरे भ्राता राम को वापस लौटाऊंगा। मैं मेरे प्रिय भ्राता राम को वापस वनवास से अयोध्या में लाऊंगा, और राम को लौटा लाकर उन्हें महापुरुष का दास बनकर मैं अपना जीवन व्यतीत करूंगा। ऐसा कहकर महात्मा भरत शोक से पीड़ित होकर
पुनः जली कटी बातों से कई को व्यथित करते हुए जोर जोर फटकारने लगे, मानो मंदराचल की गुहा में बैठा हुआ सिंह गरज रहा हो। वाल्मीकि मुनि इस तरह से बोल रहे हैं, है ना, कि सिंह कैसा दहाड़ता है, गरजता है, सोचो, है ना। तो इस तरीके से महात्मा भरत, अभी यहाँ पर महात्मा भरत मतलब हम है ना, और हमारा जो भगवान है वो वनवास में है अभी राम की जगह। वो कौन है? हमने अपने हृदय से राम को किधर ढकेल दिया है? वनवास में ढकेल दिया है। और अभी मेरे हृदय में किसका आश्रय है? मेरे व्यक्तिगत अभिलाषाओं का, जो कई के रूप में है। समझ में आ रहा है? और अभी हम वापस भरत का रोल निभा रहे हैं। भरत है हमारे जीवन में आध्यात्मिक गुरु की तरह आते हैं और हमको फटकारते हैं कि तूने कितनी बड़ी भूल की है, सुधारो, है ना। तो आध्यात्मिक गुरु का पहला कार्य होता है कि उसको डांट फटका कर, है ना, पता चलना कि तुम गलत हो, गलत थे, गलत कर रहे हो, उठो अभी। और अभी वही भरत है ना, अपने भगवान को वापस अयोध्या बुलाने के लिए जा रहे हैं। तो ये प्रसंग था वाल्मीकि रामायण में से, है ना। तो अभी हम देखेंगे कि भरत है, कहते हैं कि मैं आज से तुम्हारा पुत्र नहीं हूं और तुम मेरी माता नहीं है। कैकेयी का होश पूरा घूम रहा था, क्योंकि कैकेयी को सोच रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है था, लेकिन उसका स्वयं का बेटा, पता है ना, कैकेयी को एक ही बेटा था, कौशल्या को भी एक ही बेटा था, सुमित्रा के 2 बेटे थे, है ना। जिसको इकलौता बेटा ऐसा बोल रहा है, सोचो माँ का क्या हाल हुआ था होगा ना। आप थोड़ा सोचिए, जिसका इकलौता बेटा कह रहा है तुम पापिन हो, कुलघातिनी हो, है ना, तो माँ का दिमाग तो पूरा ही घूम गया होगा, है ना। तो यही स्थिति हुई थी। और इस तरीके से इतना बोलते हैं, सब कुछ नहीं बोल, सब बोलूंगा तो पूरा लेक्चर चला जाएगा। कम से कम 2 अध्याय है इस पे, है ना। 2 अध्याय है जो भरत इतना गाली देता है अपनी माँ को, है ना। और इस तरीके से क्रूर कर्म करने वाली कैकेयी के पुत्र भरत कौशल्या के महल में आना चाहते हैं। तुरंत वो कैकेयी के पास, कौशल्या के पास जाना चाहते थे, क्योंकि जैसे वो ये कह रहे थे तो भरत महाराज के वस्त्र है वह ढीले पड़ गए और सारे आभूषण टूटकर बिखर गए। उनकी आंखें लाल लाल हो गई थी। किसकी? भरत की। क्योंकि एक भक्त को भगवान से अलग कर देना, ये इस संसार का सबसे बड़ा दुख है। इस संसार का सबसे बड़ा दुख है कि जो भक्त है, भगवान के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है, उस भरत को कैकेयी ने राम से अलग कर दिया था। तो इतने निराश हो गए थे वो, इतने निराश हो गए थे कि वह अचानक पृथ्वी पर गिर गए, है ना। तो बहुत देर के बाद होश में आने पर पराक्रमी भरत उठे। तब आंसू भरे नेत्रों से दीन बनी बैठी हुई माता को और देखकर मंत्रियों के बीच में भी उसकी निंदा करते हुए बोले, हे मंत्रीवर सुनिए, मैं राज्य नहीं चाहता हूं, ना मैं कभी माता से इसके लिए बातचीत मेरी हो गई थी। महाराज ने जिस अभिषेक का निश्चय किया है उसका भी मुझे पता नहीं था, क्योंकि उस समय मैं शत्रुघ्न के साथ दूर देश में था। मेरे भैया राम है, वही इस अयोध्या के राजा है, और मेरी माँ ने उनको निर्वासित क्यों किया ये मुझे भी ज्ञात नहीं है, कब हुआ, कैसे हुआ। तो महात्मा भरत जब इस पर अपनी माता को कोस रहे थे, उसी समय उनकी आवाज को पहचान कर कौशल्या ने सुमित्रा से इस प्रकार कहा, क्रूर कर्म करने वाली कैकेयी के पुत्र भरत आ गए हैं। देखिए, समझ में आ रहा है? यहां तक ही नहीं रुका है, क्योंकि पूरी अयोध्या किसको दोषी मान रही थी? माँ और बेटे। माँ थी कैकेयी
बेटे थे भरत। आप सोचिए, एक भक्त के लिए सबसे बड़ा दोष पता है क्या होता है? जब भक्त समुदाय में उसकी निंदा हो, उसको गलत समझे। लक्ष्मण तो चल दिए राम के साथ, लेकिन अयोध्या में सबसे बड़ा कलंक किसके माथे पर आया था? भरत भरत के ऊपर आया। आप सोच सकते हो, है ना? जिस भरत की उसमें कोई साजिश नहीं थी, उस भरत के ऊपर अभी आप देखिए क्या क्या होने वाला है। और ये हमारे लिए है। आप ऐसा मत सोचिए कि वो भरत था, ये हमारे साथ भी होगा, हो सकता है ना? हमें भी लोग दोषी ठहराएंगे भक्त होने के बाद भी। उस समय हमको क्या करना है, तो अब ये सुनिए। तो सबसे पहला दोष कौशल्या ने लगाया किसके ऊपर? भरत के ऊपर। सुमित्रा माता को कहती है, देखो कौन आया है पता है? वही क्रूर कर्म करने वाली कैकेयी का पुत्र आ गया है, भरत। मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। सुमित्रा से ऐसा कहकर उदास मुख वाली, दुर्बल और अचेत सी हुई कौशल्या जहां भरत थे उस स्थान पर जाने के लिए कांपती हुई चली। देखिए, जिसका पति भी गुजर गया, जिसका इकलौता बेटा भी चला गया वन में। आप सोचिए, ये जो कौशल्या है ना, ये ऐसी स्त्री है जिसका पति गुजर गया है और उसका इकलौता बेटा वन में दिन गिना रहा है अपनी पत्नी के साथ। तो उसी समय उधर से राजकुमार भरत भी शत्रुघ्न को साथ लिए उसी मार्ग से चले आ रहे थे जिससे कौशल्या के भवन में आना जाना होता था। जैसे ही भरत ने दूर से देखा माता कौशल्या को, जो बहुत दुख से व्याकुल थी, अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी अचानक, यह देखकर बहुत दुख हो गया। वो दौड़कर चले गए और कौशल्या को गोदी में लगा लिए और फूट फूट कर रोने लगे, है ना? और कौशल्या भी दुख से रो पड़ी और भरत को छाती से लगा लिया और दुखित होकर भरत से इस प्रकार बोली, बेटा तुम राज्य चाहते थे ना, तो ये लो तुमको राज्य मिल गया। किंतु खेद यह है कि कैकेयी ने जल्दी के कारण बड़े क्रूर कर्म के द्वारा इसे पाया है। बहुत गलत किया उसने। अगर मुझे तुम कहते थे कि तुमको राज्य चाहिए तो मैं तुमको ही राजा बनाती थी ना। तो मेरे बेटे को ऐसे चिरवस्त्र पहना कर क्यों भेजा तुमने? ये कौन कह रही है? कौशल्या माता। किसे कह रही है? भरत को कह रही है ना? भरत जी। देखिए, कैकेयी को चाहिए कि मुझे भी शीघ्र ही उसी स्थान पर भेज दो, है ना? मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करती हूँ भरत, मुझे भी मेरे बेटे के पास भेज दो ना। देखिए कौशल्या माता क्या कह रही थी, है ना? और सुमित्रा को साथ लेकर और अग्निहोत्र को आगे करके मैं स्वयं राम के पास चली जाऊंगी और तुम स्वयं ही अपनी इच्छा के अनुसार अब मुझे वहीं पहुंचा दो जहां मेरे पुत्र राम तप करते हैं। मैं तुम्हारी बहुत आभारी रहूंगी भरत। तो इतनी कठोर बातें कहकर जब कौशल्या ने, है ना, निरपराध भरत की भत्सना की। देखिए, सबसे पहले भरत को दोष लगाने वाली कौन होती है अयोध्या में? माता कौशल्या होती है ना? तो सोचो भरत के ऊपर क्या बीती होगी। आप अंदाजा लगाइए, जिस भरत ने कुछ नहीं किया था उसको बोल रहे कि तुम गलत हो, तुमने ही सब किया। ये बहुत कठिन होता है ऐसे समय में। भक्ति करना भी कठिन होता है, पता है आपको? भक्ति करना तो बहुत कठिन होता है, माला भी नहीं उठा सकते हैं, है ना? जिस भक्त समुदाय में हम रह रहे हैं, अगर वही भक्त हमको बोलने लगे कि ये तुमने क्या किया और आपने कुछ नहीं किया होता है, तो पता है बहुत बहुत बड़ा सदमा पहुंचता है ना? भरत जी को बहुत कठोर बातें जब अपने बारे में सुनी तो बहुत पीड़ा हो गई, मानो किसी ने घाव में सुई चुबा दी। पता है, अगर आपका घाव है और किसी ने सुई चुबा दी, क्या होगा? क्या होगा? घाव में सुई चुबाने के बाद और दर्द होगा, बहुत दर्द होगा, बहुत दर्द होगा, है ना? तो भरत को भी वैसा ही दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। इतना सब सुनने के बाद भी वो माता कौशल्या के चरणों में गिर पड़े से,
और उस समय उनके चित्त में बड़ी घबराहट थी। वे बार बार विलाप करके अचेत हो रहे थे भरत। थोड़ी देर बाद उन्हें फिर चेत हुआ और कौशल्या को हाथ जोड़कर कहा कि जो कुछ भी हुआ इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी माते, मैं निरपराध हूं, तो भी आप क्यों मुझे दोष दे रही हो? आप तो जानती हो कि मैं रघुनाथ जी में कितना मेरा प्रेम है, मैं तो उनके बिना नहीं रह सकता हूं। तुम तो जानती हो, तुमसे मेरी अपेक्षा नहीं थी कि तुम मुझसे इस तरह से बात करोगी, है ना? तो जिसकी सलाह से बड़े बड़े भाई राम को वन में जाना पड़ा हो, वह अत्यंत पापियों हीन जनियों का सेवक होगा। जिसने इस पाप किया है वह सूर्य की ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग करेगा और सोई हुई गौओं को लात से मारेगा, ऐसा उसका परिणाम होगा, ऐसे पाप कर्म का भागी होगा। मैं अपने प्रभु राम को वनवास में भेजने में मेरी कोई सहायता नहीं है, विश्वास करो माते। राम को वन में जाना पड़ा हो तो उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो इस तरीके से, है ना, भरत जी कौशल्या माता को समझाते हैं कि मैं तो इसलिए तुम्हारे पास आना चाह रहा था क्योंकि मेरे माता ने इतना बड़ा षड्यंत्र किया है, इसके लिए मैं बहुत दुखी हूं कि मेरे पिता भी गुजर गए, ना मैं उनके आखिरी दर्शन कर पाया, और मेरे भाई भी मुझसे बहुत दूर गए अभी। लेकिन मैं जब आपके पास आना चाह रहा था तो मुझे आपने इतनी खरी खुटी सुनाई, एक तरीके से उससे मेरा हृदय और विलाप करने लगा, है ना। तो इस तरह से कौशल्या ने कहा कि बेटा, तुम अनेक शपथ खाकर मेरे प्राणों को पीड़ा दे रहे हो, इससे मेरा यह दुख और भी बढ़ता जा रहा है। मुझे तुम्हारे बातों पर भरोसा हो गया है। वत्स, सौभाग्य की बात है कि शुभ लक्षणों से संपन्न तुम्हारा चित्त धर्म से कभी विचलित नहीं हुआ है। पता है भरत शब्द का अर्थ क्या है? भरत शब्द का अर्थ है कि जो भगवान के भार को वहन करता है ना। और सबसे बड़ा भार क्या था भगवान का? सेवा है? तो उस सेवा का वहन कर रहा था भरत महाराज, है ना। लक्ष्मण का अर्थ था जो लक्ष्मी से संपन्न था। सबसे बड़ी लक्ष्मी क्या थी लक्ष्मण के पास? प्रभु राम की सेवा, राम जी, है ना। प्रभु राम की सेवा ही सबसे बड़ी लक्ष्मी है। लेकिन हम किसको लक्ष्मी मानते हैं? रुपये को, है ना। हमारा लक्ष्मी रुपया है, लेकिन लक्ष्मण जी की लक्ष्मी थी सेवा। 14 साल दिन रात राम और सीता की सेवा की लक्ष्मण ने, और 14 साल सेवा करने के बाद उनको भी क्या मिला? उनको भी गाली भी दी, पता है ना, लक्ष्मण जी को, बराबर है। इधर भरत का भी परीक्षा हुआ, क्या लगता है आपको? भरत का भी परीक्षा हुआ ना यहाँ पर, और वहां पर लक्ष्मण जी का भी परीक्षा हुआ और सीता मैया का भी परीक्षा हुआ, बराबर है। अभी भगवान ने इनकी परीक्षा की तो हमें और आपको छोड़ेंगे क्या? छोड़ेंगे? हाँ, नहीं गुरुजी, हमको आपको नहीं छोड़ेंगे भाई, है ना। तो क्या करें फिर? हम तैयार होते हैं परीक्षा के लिए, है ना। तो इस तरीके से शोक से संतप्त हुए कई कुमार भरत से वक्ताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे महायशस्वी राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो। शोक छोड़ दो अभी, क्योंकि इससे कुछ नहीं होने वाला अभी, है ना। देखिए, सब लोग शोक कर रहे थे, लेकिन वशिष्ठ मुनि क्या कर रहे हैं? छोड़ दो अभी शोक को, है ना। शोक से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, अपने कर्तव्य पे ध्यान दे दो। अभी तुम्हारा कर्तव्य क्या है? राजा दशरथ के शव को दाह संस्कार करा दो। तो दाह संस्कार के लिए चलने का उत्तम प्रबंध करो। वशिष्ठ का वचन सुनकर धर्मज्ञ भरत ने पृथ्वी पर पड़कर उन्हें प्रणाम किया।
और राजा दशरथ का शव किसमें डुबाया था? तेल में तेल में घी में तेल में घी डुबाया था। में तेल घी में डुबाया था। घी में डुबाया था। ओके, तो घी में से निकाल दिया ऐसे और भूमि पर रख दिया, और अधिक समय घी में पड़े रहने से उनका मुख कुछ पीला हो गया था। किनका? दशरथ महाराज का, है ना। उसे देखने से तो ऐसा जान पड़ता था मानो दशरथ महाराज सो रहे हैं। तो राजा दशरथ को पोंछकर नाना प्रकार के रत्नों से पर सुलाकर उनके पुत्र भरत बहुत दुखी हो गए, विलाप करने लगे। तो रामायण हम जब भी पढ़ते हैं सुनते हैं तो एक चीज हमको पता चलती है। क्या पता चलती है? रामायण में करुणा रस है। कौन सा रस है रामायण में? करुणा। करुणा मतलब बहुत दया, त्याग, है ना, समर्पण, ये हम देखते हैं, है ना। तो इसके लिए रामायण अगर कोई पढ़ता है और रामायण पढ़ने के पश्चात उसके आंखों से आंसू नहीं आता है तो समझने का कि उसका हृदय पत्थर से बना है। तो राजन में परदेश में था, आपके पास पहुंचने भी नहीं पाया था। तब तक राम और महाबली लक्ष्मण को वन में भेजकर आपने इस तरह स्वर्ग में जाने का निश्चय कैसे कर लिया? ऐसा कौन बोल रहे थे? भरत अपने पिताजी को कह रहे थे कि आप अकेले जा गए स्वर्ग में। तो यहाँ पर स्वर्ग की बात इसलिए आई है क्योंकि रामायण में धर्म अर्थ काम मोक्ष की चर्चा भी की गई है। तो इसके लिए रामायण और खास करके रामायण और महाभारत को पूरी तरीके से भक्ति शास्त्र में नहीं कहते, क्योंकि यहाँ पर जब प्रभु रामचंद्र आए थे तो वो किनको भगवत धाम लेके गए? जितने भी अयोध्या वासी थे उनको लेके गए, है ना। और इस तरीके से भरत महाराज ने फिर स्मशान भूमि में पहुंचकर चिता तैयार की और चंदन लाकर रखा। किसी ने जो गुलगुल तथा कोई सरल और देवरुखी की लकड़ियां लाकर चिता में डालने लगे और इस तरीके से राजा के शव को चिता पर रखा। उस समय अग्नि में आहुति देकर उनके ऋत्विजों ने वेदों का जप किया और फिर इस तरीके से चिताओं को आग लगाई गई। कौशल्या आदि रानियां रक्षकों से घिरी हुई थी। यथायोग्य रथों पर आरूढ़ होकर नगर से निकली तो संतप्त होकर वह श्मशान भूमि में आकर राजा दशरथ के शव की परिक्रमा करने लगी। उस समय वहां करुण क्रंदन करते हुए रानियों का आर्तनाद कुरारियों के चित्कार के समान सुनाई देता था। क्योंकि दशरथ की कितनी पत्नियां थी? दशरथ की कितनी पत्नियां थी? उससे भी ज्यादा थी गुरु जी, 108। 108 नहीं, 353 पत्नियां थी। 353, है ना जी। उनमें से 3 पत्नियां प्रमुख थी, तो 350 उनकी रानी अभी रो रही थी, है ना। तो इस तरीके से 10 दिनों तक भूमि पर शयन करते हुए सभी रानियों ने बड़े दुख से अपना समय व्यतीत किया। और इस तरीके से 11वें दिन आत्मशुद्धि के लिए स्नान किया भरत ने और एकादश श्राद्ध का अनुष्ठान किया। और फिर 12वां दिन आने पर उन्होंने अन्य श्राद्ध कर्म मासिक और पिंड का श्राद्ध किए। तो इसके लिए करना जरूरी है ना। भरत ने भी किया था। हालांकि भरत कौन थे? एक तरीके से भगवान के रूप थे। दशरथ महाराज कौन थे? एक तरीके से स्वयं भगवान के पिताजी थे। तो उनको कोई आवश्यकता है क्या ये सब करने की? क्यों कर रहे हो? कर रहे हैं ताकि समाज के लिए आदर्श बना रहे कि अगर कोई जाता है तो ये सब चीजें करनी चाहिए। तो जी, सबको सुनाई दे रहा है ना? क्या क्या बोल रहा हूँ? सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? ओके। तो यहाँ पर किसी कुछ प्रश्न है? अभी मैं आगे के अध्याय में जा रहा हूँ।
सुनने को इसमें सब स्टोरी आई है। अच्छा लग रहा है आपको ये सुनने को, भरत जी का प्रसंग? जी प्रभु जी। जी बहुत अच्छा लगा था। जी, तो आगे बढ़ते अभी हम कि जब 12 दिन का श्राद्ध हो जाता है तो भरत प्रचुर मात्रा में दान देते हैं और राजपुत्र भरत ने फिर राजा के पारलौकिक हित के लिए बहुत से दास दासियां तथा बड़े घर भी ब्राह्मणों को दिए। और 13वें दिन प्रातःकाल महाभाव भरत शोक से मूर्छित होकर विलाप करने लगे। उस समय रोने का उनका गला भर आया था, बहुत रो रहे थे। और इस तरीके से भरत जी विलाप कर रहे थे। और उसी समय वहां पर भरत को शोक में डूबा हुआ देखकर शत्रुघ्न भी अपने महाराज दशरथ का बार बार स्मरण करते हुए अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। शत्रुघ्न वे समय समय पर अनुभव में आए हुए पिता के लालन पालन की स्मरण करके दुखी हो रहे थे। हाय मंथरा से जिसका प्राकट्य हुआ है, कई रूपी ग्राह से जो व्याप्त है, जो किसी प्रकार भी मिटाया नहीं जा सकता, उस वरदानमय शोक रूपी उग्र समुद्र ने हम सब लोगों को अपने भीतर निमग्न कर दिया था। कौन से वरदान थे वो? दो वरदान कौन से थे जो 14 साल दशरथ ने का वनवास क्यों दिया था? दशरथ ने कई को वर, क्या कारण था? कैकेयी ने इंद्र के समय जो तो- युद्ध किया था इंद्र के साथ दशरथ जी ने, तो उसमें उसने उनकी हेल्प की थी, मदद की थी। तो कैकेयी है सारथी बनी थी और उस युद्ध में दशरथ बहुत पीड़ित हुए थे। तो उस समय दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी कैकेयी ने। तो दशरथ ने कहा था कि मैं तुमको वरदान देता हूँ, 2 वरदान थे, मांगो क्या चाहिए। तो कैकेयी ने कहा समय आने पर मैं इसको मांगूंगी। तो इसलिए कभी कोई पुरुष स्त्री को वचन देता है तो सोच समझ कर देना चाहिए ना, ये यहाँ से पता चलता है। और दूसरा है, ऐसा ही वचन किसने दिया था जिससे बाद में उसको पछताना पड़ा था? वो राजा, उसका नाम था राजा शंतनु। शंतनु का पता है आपको कि उसने भी वचन दिया था ना गंगा मैया को कि तुम शादी के बाद जो भी कुछ करोगी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पता है ना? शंतनु महाराज ने वचन दिया था कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो इसके इतिहास में से कई उदाहरण है कि स्त्री को वचन देने से बहुत समस्याएं होती है ना? तो सोच समझ के वचन देना चाहिए। अभी तो वचन वगैरह तो कुछ होता ही नहीं है, बराबर है? कलयुग में ऐसा कुछ होता है? वचन ये सब चीजें अभी चली गई है ना? प्रभु जी 7 वचन फेल हो गए हैं। हाँ, 7 क्या 8-10 होते तो भी वो फेल होते थे। 7 तो कम ही है। तो कलयुग में सब वचन काम नहीं करते हैं। कलयुग में क्या काम करता है? कलयुग में रुपया काम कर रहा है अभी, है ना? जहाँ जिसके पास पैसा है वही मालिक है अभी। हालांकि वो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दुनिया ऐसी सोचती है। तो इसलिए बहुत चीजें मैटर करती है, निभाना है ना? अभी देखा है कि पति पत्नी 7 फेरे करते हैं लेकिन 7 साल भी एक साथ नहीं रह पाते हो, बराबर है? 7 फेरे लेकर 7 साल भी एक साथ नहीं रहते हैं ना? 1-2 साल में भी बहुत कुछ होने लगता है अभी। तो इसलिए कलयुग में है हमारा माइंड बहुत फ्लिकरिंग है। तो इस तरीके से 13वें दिन का कार्य समाप्त हो गया। तो शोक संतप्त भरत से लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न ने इस प्रकार कहा, भैया जो दुख के समय अपने तथा आत्मीय जनों के लिए तो बात ही क्या है, समस्त प्राणियों को भी सहारा देने वाले राम एक स्त्री के द्वारा
वन में भेज दिए गए हैं, ये कितनी खेद की बात है। तो मैं पूछता हूं कि उन्होंने पिता को कैद करके राम को इस संकट से क्यों नहीं छुड़ाया? ऐसा कौन कह रहे हैं? शत्रुघ्न भरत से पूछ रहे हैं कि जिसने ये किया था तो पिता का ही इसमें रोल था ना, पिता को कैद करना चाहिए था। तो जब एक राजा नारी के वश में होकर बुरे मार्ग पर आरूढ़ हो चुके हैं तो और अन्याय का विचार करके उन्हें पहले ही कैद कर लेना चाहिए था। तो लक्ष्मण के छोटे भाई जब से बोल रहे थे उस प्रकार उसी समय कुब्जा वहां पर आ गई। कुब्जा कुब्जा नहीं, मंथरा मंथरा आ गई। जी मंथरा जी मंथरा आ गई। इसमें कुब्जा क्यों लिखा समझा नहीं मैं। ओके, शायद गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। तो मंथरा है जी। तो मंथरा वहां पर आ गई और मंथरा ने बहुत आभूषण सजाए थे, पता है? लक्ष्मी हार, सरस्वती हार, जो भी होता है ना, मुझे इतना पता नहीं है। और सब वो पहन कर ऐसे आई थी और ऐसे 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 नाच रही थी। सभी लोग दुखी थे, है ना? लेकिन पूरी अयोध्या में एक ही ऐसी स्त्री थी, बहुत खुश थी, है ना? और राजभवन के पूर्व द्वार पर आकर हो गई, पूरा ऐसे गहने पहनकर, और उसने पूरे अंगों में चंदन का लेप लगाया था और पूरी सज धज कहां पर आ गई वो। देखो कितनी दुख की बात है ना। राजा दशरथ चल बसे हैं, राम वनवास में है, पूरी अयोध्या रो रही है और ये मंथरा क्या कर रही है? खुशियां मना रही है ना? तो इस तरीके से सारी बुराइयों की जड़ थी वो, वाल्मीकि मुनि कहते हैं रामायण में। क्या थी? सारी बुराइयों की जड़ थी। वही राम के वनवास रूपी पाप का मूल कारण थी। द्वारपाल ने उसको कस के पकड़ लिया ऐसे, जो द्वारपाल थे, और बड़ी निर्दयता के साथ घसीट लाकर शत्रुघ्न के हाथ में थमा दिया और कहा, राजकुमार, जिसके कारण राम को वन में निवास करना पड़ा है और आप लोगों के पिता ने शरीर का परित्याग किया है, वह क्रूर कर्म करने वाली पापिनी यही है, इसे द्वारपाल बोलते हैं। इसके साथ जैसा बर्ताव करो, जैसा आप उचित समझो। बात पर विचार करके शत्रुघ्न का दुख और बढ़ गया। उन्होंने अपना कर्तव्य का निश्चय किया और अंतपुर में रहने वाले सभी लोगों को सुनाकर कहा, इस पापिनी ने मेरे भाई तथा पिता को जैसा दुख पहुंचाया है, अपने उस क्रूर कर्म का वैसा ही फल ये भी भोगे। ऐसा कहकर शत्रुघ्न ने सखियों से घिरी हुई मंथरा को तुरंत ही बलपूर्वक पकड़ लिया और डर के मारे ऐसे वो चीखने चिल्लाने लगी कि सारा महल उसकी ध्वनि से गूंज उठा। जोर से चिल्लाने लगी मंथरा। बराबर है, अगर बाल को पकड़ेंगे तो क्या होगा? दर्द होगा ना, घसीटेंगे तो। और स्त्री चिल्लाती है तो आपको पता ही है ना कैसी चिल्लाती हो, बराबर है ना? पुरुष इतना चिल्लाता नहीं है, लेकिन स्त्री इतना जोर से चिल्लाती है कि पड़ोसी भी आते हैं, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। हुआ तो कुछ नहीं होता है, लेकिन चिल्लाने से लगता है कि बहुत कुछ हुआ है। तो इस तरीके से ये मंथरा है ना? इसको बलपूर्वक पकड़ लिया, चिल्लाने लगी, बहुत जोर से चिल्लाने लगी और उसकी सारी सखियां भी संतप्त हो उठी। शत्रुघ्न को कुपित जानकर सब और भाग चली। उसकी संपूर्ण सखियों ने एक जगह एकत्र होकर आपस में सलाह की कि प्रकार उन्होंने बलपूर्वक मंथरा को पकड़ा है, ऐसा लगता है हमको भी शत्रुघ्न जान से मार डालेगा, तो इसलिए हम महारानी कौशल्या की शरण में चलते हैं। तो इस तरीके से,
है ना, शत्रुघ्न ने कठोर वचन कहे और मंथरा को, है ना, घसीट रहे थे वो जोर जोर से। उस समय उसे छुड़ाने के लिए कौन आ गई वहां पर? कैकेयी आ गई, है ना, कैकेयी छुड़ाने के लिए आई वहां पर, बराबर है। और तब उन्होंने उसे धिक्कारते हुए उसके प्रति बड़े कठोर बातें कही। शत्रुघ्न के कठोर वचन बड़े ही दुखदायी थे, उन्हें सुनकर कैकेयी को बहुत दुख हुआ, है ना। शत्रुघ्न को भी चिल्लाया कैकेयी के ऊपर, हालांकि वो उसकी माँ भी नहीं थी एक तरीके से, तो शत्रुघ्न के भय से वो भी थर्रा उठी, है ना। शत्रुघ्न को क्रोध में भरा हुआ देखकर भरत ने कहा, सुमित्रा कुमार क्षमा करो, स्त्रियां सभी प्राणियों के लिए अवध्य होती है। यदि मुझे यह भय न होता कि धर्मात्मा राम मातृघाती समझकर मुझसे घृणा करेंगे, तो मैं इन दुष्ट आचरण करने वाली पापिनी कैकेयी को अब भी मार डालता। ऐसा कौन बोलते हैं? भरत बोलते हैं, भरत बोलते हैं। कोई पुत्र ऐसा बोला है कि आज तक? कोई ऐसा पुत्र बोल नहीं सकता है अपनी माँ को, लेकिन उस माँ ने कौन सा काम किया था? उस माँ ने प्रभु राम को अयोध्या से बाहर निकाला था। जिस तरह से आज जो मुसलमान लोग हैं ना, वो आक्रमण करते हैं राम मंदिर के ऊपर ताकि राम को बाहर निकाले, वैसा ही कार्य कुछ किया था कैकेयी ने। तो क्या उसके लिए कैकेयी जिम्मेदार थी? क्या उसके लिए कैकेयी जिम्मेदार थी? बताइए। नहीं। क्यों नहीं जिम्मेदार थी कैकेयी? फिंगर को रेज कीजिए। क्यों नहीं जिम्मेदार थी कैकेयी, या कैकेयी जिम्मेदार थी? क्योंकि सब कैकेयी नहीं किया था, या फिर क्या लगता है आपको कि मंथरा ज्यादा इसमें दोषी है या कैकेयी ज्यादा दोषी है? तो जी फिंगर को रेज किया है, बताइए जी। अशोक चावला प्रभु बोलो। जी गुरुदेव, गुरुदेव कैकेयी ज्यादा दोषी है मेरे ख्याल से। हाँ, कैकेयी ज्यादा दोषी थी। कैकेयी ज्यादा दोषी है। क्यों दोषी है कैकेयी? क्योंकि उसने मन में लालच था अपने पुत्र के प्रति, और उसने विचार नहीं किया इसका परिणाम क्या हो, रेप्रिकॉशंस क्या होंगे इसके। ओके, कैकेयी दोषी थी। कितने लोगों को लगता है कि कैकेयी दोषी थी मंथरा से भी बढ़कर? फिंगर को रेज कीजिए। कितने को लोगों को लगता है कैकेयी दोषी थी? सब लोग जगे हुए हैं ना, या कथा सुनकर सो गए? जगे हुए हैं बिल्कुल। ओके, जगे हुए हैं गुरुजी, इतनी अच्छी तरह से बोल रहे हैं कि आगे कल्पना होने लग रहा है हमारे सामने। तो जी जी जी, होगा। ओके, तो 28 लोग हैं जो कह रहे हैं कि कैकेयी दोषी थी। कितने लोगों को लगता है कि मंथरा दोषी थी? फिंगर को रेज कीजिए। मंथरा दोषी थी, ऐसा कितने लोगों को लगता है? ओके, कम है। कितने लोगों को लगता है कि कोई दोषी नहीं था, विधाता दोषी था? ऐसे कितने लोगों को लगता है? ओके ओके, कोई दोषी नहीं था, विधाता दोषी था। ओके, तो देखिए कैकेयी और मंथरा का ये जो आचरण है उसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। पहला है कि देवताओं को रावण से छुटकारा चाहिए था, तो देवताओं ने सरस्वती माँ से निवेदन किया था कि आप क्या करो ना, आप ऐसा कुछ करो ताकि ये राम है ना, ये अयोध्या को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाए। तो सरस्वती माँ को ये जिम्मेदारी दी गई थी, और सरस्वती माँ पूरी अयोध्या में ढूंढ रही थी कि मैं किसकी मति को फेरूं। तो सरस्वती माँ ने बहुत सोच समझकर किसकी मति को फेरा? मंथरा की मति को फेरा, है ना। ठीक है, मंथरा की मति को फेरा, और फिर मंथरा ने अपने सुमधुर प्रवचनों से कैकेयी की मति को
फेर दिया, है ना। एक लेडीज जब दूसरे लेडीज के साथ आती है तो क्या हो सकता है, ये इसका ज्वलंत उदाहरण है, बराबर है। क्या लगता है आपको, जब दो लेडीज बिना मतलब के एक साथ रहती है ना, तो इनमें बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो इसके लिए, है ना, एक लेडीज जब दूसरे लेडीज से मिलती है तो बात एक ही होनी चाहिए कि हमें भक्ति में आगे कैसे बढ़ना चाहिए, या आपकी माला कैसे करते हो, ये सब बातें होनी चाहिए। ओके, आवाज आ रहा है मेरा, ब्रेक हो रहा है? आ रहा है गुरुजी, आ रहा है गुरुजी, एकदम क्लियर। ओके, तो इस तरीके से इसको एक एंगल में बताया आपको। दूसरा एंगल इसका ये हो सकता है कि देखिए, कई कई एक आप हमारी तरह आप देखिए कि कई कई से भी, कई कई को पता है सबसे ज्यादा राम को प्रेम किससे था, कौशल्य से भी ज्यादा प्रेम कई कई का था। कई माता का बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम था, और राम का भी बहुत प्रेम था, है ना, दोनों तरीके से प्रेम था, बराबर है। राम भी हमेशा चरण वंदना करने के लिए सबसे पहले ना कई कई के पास जाते थे और फिर अपनी माँ के पास जाते थे। तो इसलिए ये सोचने वाली बात है ना कि जिसके हृदय में राम के प्रति इतना प्रेम है, वही कई कई राम को कहाँ भेज रही है, वनवास भेज रही है। ये हम लोगों के लिए बहुत सोचने वाली बात है, बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि हमारे भी हृदय में आज राम है, बराबर। एक तरीके से हम भी माला जपते हैं, सुबह उठते हैं, है ना, उन्हीं के लिए समर्पित है। लेकिन अगर हमारे जीवन में मंथरा आ गई, और मंथरा ऐसे बिना बुलाए आती है क्या, मंथरा तो ऐसे ही आ जाते, कभी भी टपक जाएगी, और फिर हम बोलेंगे सुनो, सुनाओ, सुनाओ, सुनाती रहो। तो फिर क्या होगा, धीरे 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 उसी राम को हम अपने हृदय से निकाल कर उसको वनवास भेज देंगे, और उस समय हमारे साथ कोई नहीं रहेगा, ना भरत, ना शत्रुघ्न, ना अयोध्यावासी। हम बहुत अकेले हो जाएंगे। आपको पता है कई कई ने वो 14 साल कैसे बिताए, बहुत कठिन थे वो, उसके लिए बहुत कठिन थे। अकेली वो जी रही थी, सब लोग उसी को दोषी ठहरा रहे थे। तो इसलिए राम हृदय में आए हैं मेरे, लेकिन उसी राम को हम जब निकालेंगे ना तो दुनिया थू थू करेगी हमारे ऊपर, बोलेगी कि इस राम को पाने के लिए इसने इतना कुछ किया, लेकिन माया ने इसको ऐसे घेर लिया कि उसी ने राम को निकाल दिया, है ना। तो ये दूसरा एंगल है ना इसी स्टोरी का। तो हमारे लिए दूसरा एंगल ज्यादा जरूरी है। पहला एंगल तो देवता लोगों का वो ये था, रावण को मारना था, लेकिन दूसरा एंगल हम लोगों का है, क्योंकि हमारे हृदय में भी भगवान राम को हमको बुलाना है ना, और बुलाकर इधर ही रखना है, ठीक है। तो ओके, तो 4:25 हो गए हैं। कैसा लग रहा है आपको, और कथा सुनाओ आपको? जी गुरुजी। हाँ? जी गुरुजी। जी इच्छा गुरुजी। है सुनने की? चलो, इच्छा है तो सुनाते हैं आपको जी। तो इस तरीके से 14 दिन हो गए अभी अंत्यविधि का संस्कार होकर, है ना। और फिर समस्त राज कर्मचारी फिर भरत को कहे कि हमें आपसे कुछ निवेदन करना है। तो भरत जी ने कहा कि बताइए। कहा कि हे महायशस्वी राजकुमार भरत, आप हमारे सर्वश्रेष्ठ, जो हमारे सर्वश्रेष्ठ गुरु है, वे महाराज दशरथ तो अपने ज्येष्ठ पुत्र राम और महाबली लक्ष्मण को वन में भेजकर स्वर्गलोक को चले गए। अब इस राज्य का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए अब आप ही हमारे राजा हो। आपके बड़े भाई को स्वयं महाराज ने वनवास की आज्ञा दी, अतः आप इस राज्य को स्वीकार करें। हे राजकुमार रघुकुल नंदन, अभिषेक की सामग्री हम
लेकर यहाँ पर आपकी राह देख रहे हैं। भरत जी, आप अपने माता पिताओं के इस राज्य को अवश्य ग्रहण कीजिए। ये सुनकर उत्तम व्रत को धारण करने वाले भरत ने अभिषेक के लिए रखी हुई कलश आदि समग्र की प्रदक्षिणा की और सब लोगों को इस प्रकार कहा, सुनिए हे सज्जनों, आप लोग बुद्धिमान हैं, आपको मुझसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हमारे कुल में सदा ज्येष्ठ पुत्र का ही राज्य का अधिकारी होता है। रामचंद्र जी हम लोगों के बड़े भाई हैं, अतः वे ही राजा होंगे। इनके बदले मैं स्वयं भरत 14 वर्षों तक वन में निवास करूंगा। आप सभी लोग चतुरंगिनी सेना को तैयार कीजिए। हम सब प्रभु रामचंद्र जी को वन से लौटा लाएंगे। अभिषेक की सारी सामग्री को लेकर हम वन में प्रस्थान करेंगे और हम रामचंद्र जी का वही अभिषेक करके यज्ञ से लाई जाने वाली अग्नि के समान उन्हें आग करके अयोध्या में ले आएंगे। अपनी माता कहलाने वाली इस कैकेयी को मैं कदापि सफल मनोरथ नहीं होने दूंगा। राम यहाँ के राजा थे और यही राम अयोध्या के राजा रहेंगे। मैं भरत उनका सेवक हूं और मैं भरत उनका सेवक ही था और मैं भरत उनका सेवक ही रहूंगा। देखिए, तो ये थे भरत। समझ में आ रहा है भरत कौन थे, है ना? भरत ये थे। आज के जमाने में ऐसा भाई मिलेगा? क्या लगता है? नहीं मिलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा भाई तो जरूर कभी नहीं मिलेगा ना? क्या लगता है? हाँ? उल्टा भाई बोलेगा इसको 14 नहीं, इसको 24 साल में करवाता हूं। ऐसा कुछ प्रबंध करो कि वापस आए ही ना और मैं सारा राज्य को हड़प लूं। बराबर है? तो आजकल का दिमाग इस तरह से बोलेगा, है ना? अगर गुरु जी कोई राम है तो भरत भी मिल ही जाएगा, तो कोई राम ही नहीं है तो भरत कहां से मिलेगा? कुछ कुछ ऐसा होता है कि कुछ मैंने सुना है ऐसे फैमिली में कि दोनों भाई का बहुत अच्छा कनेक्शन होता है ना? ऐसे होते हैं कुछ भाई, लेकिन बहुत कम होते हैं। मैं तो कहूंगा कि 99% दोनों भाई का कभी जमता ही नहीं है, और जमा तो बहुत अच्छा है एक तरीके से, है ना? पता है, चाणक्य पंडित कहते हैं जिस घर में भाई भाई से आदर करता है वह घर वैकुंठ होता है। समझ में आया? और जिस घर में भाई भाई का जमता ही नहीं है वो घर नरक होता है, क्योंकि हमेशा लड़ाई होती रहती, पार्टीशन होते हैं ऐसे। तो इस तरीके से रामचंद्र जी के लिए ऐसी बातें सुनकर राजकुमार भरत से वहां आए हुए सभी लोगों ने कहा, आपने हमारी हृदय की बात कही भरत जी, भरत कुमार, आपने हमारी हृदय की बात कही, क्योंकि आप राजा के ज्येष्ठ पुत्र राम को स्वयं ही इस पृथ्वी का राज्य लौटा देना चाहते हैं। उन लोगों का कहा हुआ परम उत्तम आशीर्वाद वचन जब कान में पड़ा तो उसे सुनकर राजकुमार भरत को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब की ओर देखकर भरत के मुखमंडल में सुशोभित होने वाली नेत्रों से हर्षजनित आंसुओं की बूंदें गिरने लगी, है ना? भरत जी रोने लगे। क्यों रोने लगे? क्योंकि प्रेम इतना उछल रहा था ना कि भक्त के, पता है, भगवान का भक्त होता है ना, प्रेमी भक्त, वो भगवान का स्मरण करने से ही रोता रहता है ना? तो भरत के मुख से राम को ले आने की बातें सुनकर सभी सदस्य, सभी मंत्रीगण, समस्त राज्य कर्मचारी हर्ष से खिल उठे। उनका सारा शोक दूर हो गया और वे भरत से बोले, हे नरश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा के अनुसार राज परिवार के प्रति भक्तिभाव रखने वाले कारागिरों और रक्षकों को कहो कि आप पूरे मार्ग का, जो राज्य का मार्ग है, उसको प्रशस्त करें। तो इस तरीके से अयोध्या से गंगा तट तक शिविर और कूप आदि से युक्त राजमार्ग का निर्माण किया गया, है ना? ताकि सभी
सभी लोग वहां पर जा सके। तो अभी हम उस स्टेज पर आए हैं कि हम सभी लोग अयोध्या एक तरीके से अयोध्या से जा रहे हैं। हम किसको लेने के लिए? अभी हम राम को लेने के लिए जा रहे हैं। प्रभु राम को लेने के लिए। राम अभी वनवास में है और है ना, तो अभी हम उनको लेने के लिए जा रहे हैं और 22 तारीख को हम उनको लेने की चेष्टा करेंगे। लेकिन 22 तारीख को हम ये देखेंगे कि राम को ले जाने से भी ज्यादा जरूरी है राम की आज्ञा का पालन करना, और वही भरत करते हैं, है ना। तो उससे हम उसको विराम देंगे कि राम को अयोध्या में लाने का मूल कारण होना चाहिए कि राम जी जो चाहते हैं ना वो भी तो करना चाहिए ना, बराबर है ना। राम चाहते हैं कि आप राम की आज्ञा का पालन भी करें। जैसे आप सबको पता है कि भरत तो गया था राम को ले जाने के लिए, बहुत जोर लगाया उसने, है ना, वो भी हम सब पढ़ेंगे 2-3 दिन में। लेकिन राम ने कहा कि अगर तुम मुझे अपना स्वामी स्वीकार करते हो तो मैं अयोध्या का राजा बनने को तैयार हूं, लेकिन 14 साल तक तुम्हें क्या करना होगा? मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। और रामायण भी हमको यही सिखाती है कि राम को लाने का तात्पर्य है राम की आज्ञा का पालन करना। ठीक है, तो ओके, तो 4:30 बज गए हैं और अभी हम अगला अध्याय आएगा। तो अगला अध्याय बहुत सुंदर है। तो मेरे पास ये वाल्मीकि रामायण ही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, इसी में से पढ़ रहा हूँ। ओके, तो जी, तो ऐसा मैं कभी पढ़ा नहीं, मैं कभी सुनाता भी नहीं ऐसे, लेकिन आप लोग इतने सिंसियर है कि, है ना, मुंह से ऐसे विचार आ जाते हैं। तो सबको अच्छा लग रहा है सुनने को? हाँ। 1-1.25 घंटा जी गुरु जी, बहुत अच्छा लगा। जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो अभी कल हम देखेंगे कि भरत है वह राजमार्ग पर जाएंगे शरयू नदी के तट तक, बराबर है। उनके साथ पूरे अयोध्यावासी जाते हैं और अयोध्यावासी जब जाते हैं ना तो हर एक स्त्री बोलती है, देखो भाई जा रहे हो, हर पत्नी अपने पति को कह रही है तुम जा रहे हो ना, राम को बिना लेके वापस नहीं आने का, घर में खाना भूल जाओ फिर। समझ में आ रहा है? हर पत्नी पति को ऐसे कहती थी, समझ में आ रहा है? तो पूरे ऐसा नहीं, तो पति पत्नी सब लोग अयोध्या के राम से बहुत प्रेम करते थे, है ना। तो इस तरीके से ये शत्रुघ्न है और कई भी आती है, और सुमित्रा, कौशल्या, तीनों रानी, और जनक राजा लक्ष्मण की जो पत्नी है उसका नाम था उर्मिला। तो वो भी मांडवी को कहती है, वो है ना, मांडवी के पति होते हैं भरत जी। तो उर्मिला कहती है मांडवी को कि आपके पति को कहिए ना कि मैं भी आना चाहती हूँ। तो मांडवी है वह भरत के पास जाकर कहती है कि उर्मिला की इच्छा है कि वो भी अपने पति को देखने की इच्छा रखी है। तो भरत जी कहते हैं कि भरत जी मना करते, भरत जी कहते कि उसको आने की क्या जरूरत है, मैं स्वयं राम को लेने जाने वाला हूं, तो लक्ष्मण भी आ ही जाएगा। लेकिन होता ऐसे है कि लक्ष्मण वापस आते हैं क्या? नहीं आते, नहीं आती है। सब लोग है राम को देखते हैं, लेकिन उर्मिला का जो त्याग है ना वो सबसे बड़ा त्याग है, बराबर है। बेचारी उसी महल में रही थी 14 साल। तो रामायण ये पूरा त्याग करना सिखाता है ना, त्याग करने में ही बहुत आनंद है। ठीक है, अगर हम त्याग नहीं कर पाते हैं तो हम आध्यात्मिक जीवन में सफल नहीं हो सकते। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे अभिलाषाओं का बलिदान देना पड़ता है। और बलिदान वही व्यक्ति देता है जो राम से प्रेम करता है। नहीं तो मैंने एक प्रवचन में सुना था कि प्रभुपाद की जय बोलना बहुत आसान है ना, शील प्रभुपाद की जय, लेकिन प्रभुपाद के अनुसार पूरा जीवन निभाना यह आसान नहीं, बराबर है।
तो इसके लिए जय बोलना के लिए 1 मिनट लगता है, लेकिन उसको निभाने की पूरी जिंदगी लगती है ना। तो इस तरीके से हम जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो कल हम देखेंगे कि भरत जी चतुरंगी सेना को साथ अपनी माताओं को लेकर सबसे पहले निषादराज गुहा को मिलते हैं, पहला स्टेशन जो श्रृंगेरपुर में आता है ना। और फिर आगे भरद्वाज ऋषि भी मिलते हैं उनको, है ना। और फिर इस तरीके से दंडकारण्य में वो चित्रकूट में प्रवेश करते हैं वो धीरे धीरे। और वहां पर जो डायलॉग होता है वो भी हम डायलॉग आपको बताएंगे, जो राम और भरत के साथ इतना सुंदर वो डायलॉग, इतना सुंदर है, बहुत बड़ी शिक्षा है उसमें, राम भरत मिलाप में। तो वो भी हम देखेंगे। तो इसके लिए आप है ना, एटलीस्ट ये 3-4 दिन है, 22 तारीख तक आप प्रभु रामचंद्र के बारे में और श्रवण कीजिए और सुनिए, ताकि ये जो अयोध्या में जो प्रसंग होने जा रहा है 22 तारीख को, तो इसलिए हमने नाम भी ऐसे दिया है कि मेरे राम पधारे है ना। लेकिन राम पधारने का सही अर्थ हमको पता होना चाहिए, सही अर्थ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी का कुछ प्रश्न है, किसी को कुछ कहना है तो आप फिंगर को रेज कर सकते हैं। कुछ कहना है किसी को तो जी। कृष्णा तिवारी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, रामचरितमानस में तो दिए हैं, वाल्मीकि रामायण में नहीं पढ़ा हूँ। या विश्वामित्र के लिए थोड़े में ही उनका कई नाम राजा दशरथ ने कर दिए हैं। पहला नाम तो प्रभु उनका था कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन निज आश्रम जानी। फिर दूसरा नाम उनका आ जाता है कि गांठ तनय मन चिंता व्यापी, हर बिन मरै न निश्चर पापी। और फिर उनका नाम बोलते हैं कि विश्वामित्र पहुंच गए अयोध्या में, तो मुनि आगमन सुना जब राना, राजा मिलन गए विप्र समाजा, तो उनको मुनि बना दिए। और फिर चौथा नाम बोलते हैं उनका कि विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा, उनको मुनिवर बना दिए। और फिर जब वो भगवान को मांगते हैं तो राजा दशरथ बोलते हैं कि चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी, तब उनको विप्र बना दिए। और फिर लास्ट में बोलते हैं कि सब सुत मोहि प्राण की नाही, राम न देत बने गोसाई, तो उनको गोसाई बना दिए। क्या प्रभु जी वाल्मीकि रामायण में ऐसा प्रसंग है? देखो, कुछ आपने जो रामचरितमानस के कुछ श्लोक कहे होंगे, तो वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में कुछ थोड़ा बहुत भेद है। तो राधानाथ महाराज कहते हैं कि उन्होंने दोनों रामायण पढ़ी, तो सार तो सेम ही है, लेकिन जैसे केवट का प्रसंग है जी प्रभु जी, केवट का प्रसंग है वह वाल्मीकि रामायण में नहीं है। और मुझे लगता है कि शबरी का भी प्रसंग नहीं है वाल्मीकि रामायण में, वो भी उसी में है, शायद है या पता नहीं, लेकिन केवट का तो नहीं है। तो इतना ही मुझे पता है। ठीक है जी प्रभु जी, जी जी। दोनों प्रणाम प्रभु जी, दोनों प्रणाम प्रभु जी। नेक्स्ट मोहित कुमार। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। गुरु जी, श्री राम भगवान सुबह उठते ही माता पिता के चरण पकड़ते थे और उसके बाद गुरु के चरण पकड़ते थे। तो गुरु जी, घर में भक्ति को लेकर जब माता पिता से वाद विवाद होने लगता है और माता पिता जब उनकी बातें जब अपोजिट होती है गुरु जी की, तो इस कारणवश घर में कलह होता है और गुस्सा आता है, बार बार गुस्सा होता है, बार बार क्षमा मांगता, फिर वही गलती बार बार दोहराता हूँ। तो गुरु जी, इसका क्या उपाय, क्या करना चाहिए, जाना तो गुरु जी। इस प्रश्न को मैंने कई बार तुमको उत्तर दे दिया, दिए कि नहीं? तो इस प्रश्न का उत्तर मैंने दिया है कि पिता का एक ही आज्ञा का पालन हम नहीं कर सकते, वो है अगर माता पिता कहते हैं कि भगवान की भक्ति मत करो, बाकी हमें सारी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। ठीक है गुरु जी उनसे बराबर कलह होता है तो बुरा लगता है, क्षमा मांग, तो फिर वही गुण गलती फिर दोहराता हूँ, तो इसीलिए तो ये चलता रहेगा, है ना। आप उसको फुल स्टॉप मत लगाइए। माता पिता अगर भक्त नहीं है तो ये रोज ऐसे होता रहेगा, है ना। भी माता पिता भक्त नहीं थे, अभी 20 साल हो गए, फिर भी बीच बीच में होते रहते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट रंजना माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, श्रीमती उच्च में दंडवत प्रणाम। जैसे प्रभु जी आपने बताया कि जैसे हम रामायण हमें त्याग करना सिखाती है, तो हमें अपने अभिलाषाओं का बलिदान देना पड़ता है ना, जैसे जो त्याग करने में ही आनंद है। तो प्रभु जी जैसे मेरा ये है कि जैसे किस चीज का त्याग करना चाहिए, जैसे अगर घर परिवार में कोई देखिए जैसे रोकता है, रा- जैसे अड़चन डालता है। हमें त्याग उसके लिए करना चाहिए ताकि हमारी जो राम के प्रति हमारा जो समर्पण है वो बना रहे। उस समर्पण को बनाए रखने के लिए अगर जो त्याग हमें करना चाहिए उस त्याग को हमको करना भी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लक्ष्मण जी ने जो त्याग किया था, फिर उर्मिला ने जो त्याग किया था, उर्मिला माता जी ने, और सीता माता ने जो त्याग किया था, इनका त्याग के प्रति भगवान राम के प्रति प्रेम ये केंद्र था, है ना। तो इसके पूरा परिवार ही तब राम भावना भावित था, लेकिन हमारा परिवार ऐसा नहीं होता है। तो हमें इसके लिए ये समझना चाहिए कि त्याग की बात आती है तो हमें माता पिताओं का त्याग नहीं करना है, ना हमें किसी को त्याग करना, हमें अपनी अभिलाषाओं का त्याग करना हो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, 4:40 हो गए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु रामचंद्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण रश्मि माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, कृष्ण काली माता जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण जम्मा माता। हरे कृष्ण प्रियंका माता दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण उषापति माता दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण मंदिर माता जी दंडवत प्रणाम, उमा माता जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण शिखा माता दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण शिव माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी हरे कृष्ण मोहित प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा मतन जी, 2 दिन से क्लास नहीं हुई क्यों? हाँ, हाँ, हाँ।